सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। नमस्कार, मैं हूं वरुण गोयल। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन विजय की, बात करेंगे शहादत के उन 13 सालों की, बात होगी पाकिस्तानी दुस्साहस को मुंह तोड़ जवाब देने की, बात होगी हमारे सपूतों की शौर्य गाथा की, जब कारगिल में हमने दिखाया था अपना दम और पूरा देश बोल उठा था वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 26 जुलाई 1999। सरजमीने हिंदुस्तान की ओर बड़े नापाक इरादे नेस्तो नाबूद हो गए। जिस गुमान में दुश्मन आगे बढ़ा था वो शायद हिंदुस्तानी खून के उबाल की गर्मी को भांप नहीं पाया। और जब तिरंगे ने अपने सिपाहियों को पुकारा तो फिर हमारे शेर ऐसे दहाड़े कि दुश्मन पीछे 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 होता गया। देश के ताज हिमालय की चोटियों पर फिर लहराया तिरंगा, वो तिरंगा जिसे कफन बनाकर 527 वीर योद्धा मातृभूमि की भेंट हो गए। वो महान सपूत जिन्होंने देश के पहाड़ों से ताकत और हिम्मत की महान गौरव गाथा लिखी। रणबांकुरों के खून की गर्मी से बर्फीले पहाड़ों में भी उबाल आ गया और दुश्मनों के दिलों की धड़कनें थम सी गई। जवानों ने देश की सीमाओं के भीतर घुसाए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया और अपने प्राण न्यौछावर किए। 2 महीने तक चला थल सेना का ऑपरेशन विजय, साथ में था वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर। और फिर विजय हुआ ऑपरेशन विजय। भारत भूमि घुसपैठियों के चुंगल से आजाद कराई गई। भले ही ये युद्ध 13 साल पहले लड़ा गया हो, लेकिन आज भी ये गौरव गाथा उतनी ही गौरवशाली है और रहेगी। जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर पाकिस्तान की रणनीति भारत को कमजोर करने की थी। यह युद्ध पाकिस्तान के विश्वासघात की कहानी बयां करता है, क्योंकि एक और नवाज शरीफ भारत से संधि वार्ता कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भारत की पीठ में खंजर घोंपने की साजिश को अमली जामा पहनाया जा रहा था। और 3 मई 1999 को इस साजिश का खुलासा हुआ, जब एक बकरी चराने वाले ने भारतीय सेना को इस घुसपैठ की जानकारी दी। 1999 के शुरुआती महीनों में जब ठंड बहुत ज़्यादा थी, पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कई बटालियन ने अफगानी लड़ाकुओं और अनियमित सेनाओं को लेकर कारगिल और द्रास सेक्टर में भारतीय सेनाओं द्वारा छोड़ी गई चौकियों पर कब्जा कर लिया। अनियमित सेना और अफगानी लड़ाकुओं को आगे रखा गया ताकि ये भ्रम फैलाया जा सके कि इसमें पाकिस्तान की नियमित सेना का कोई हाथ नहीं है। इस तरह पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना की चौकियों में वापस आने से पहले ही 150 वर्ग किलोमीटर में फैली ज्यादातर चोटियों पर कब्जा जमा कर बैठ गई थी। इस घुसपैठ का मकसद लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना था। पाकिस्तान की तरफ से पीठ में खंजर घोंपने की हरकत उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत से शांति वार्ताओं का सिलसिला शुरू किए हुए थे और पीछे से पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रही थी। दरअसल ये एक प्लानिंग के तहत बड़े स्तर पर की गई घुसपैठ थी, जिसमें जिहादी नहीं पाकिस्तानी सेना शामिल थी। ये समझ आते ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें 30,000 भारतीय सैनिक शामिल थे। थल सेना के सपोर्ट में भारतीय वायुसेना ने 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया था, जबकि जल सेना ने कराची तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग से सप्लाई रोकने के लिए अपने पूर्वी इलाकों के जहाजी बेड़ों को अरब सागर में ला खड़ा किया। पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ उनसे मारपीट की, बल्कि उनके शरीर को सिगरेट से जला दिया, उनके दांत तोड़ दिए और उनकी आंखें बुरी तरह छलनी कर दी गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना आज़ुए का दिल में है। ये लड़ाई दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे ऊंची जगह पर लड़ी गई। भारतीय सेना के जवानों ने दुश्मन सेना और उनके पिट्ठुओं को परास्त कर दिया। हमारे देश के 527 रणबांकुरों ने इस युद्ध में अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये लोग वापस आए, लेकिन जिस वादे के साथ गए थे उससे बेहद अलग निराले अंदाज में। ये उस तिरंगे में लिपट कर वापस आए जिसकी शान के लिए इन्होंने अपनी जान कुर्बान की। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, चाहते ली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस युद्ध में हमारे 527 वीर योद्धा शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश अपने जीवन के 30 वसंत भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य और बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर भारतीय सिपाही तिरंगे के सामने लेता है। से ऊंची इनकी हस्ती है। कैप्टन विक्रम बत्रा। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा देश के उन बहादुर सपूतों में से हैं जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतेह हासिल की थी।
यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया था। मोर्चे पर डटे कैप्टन बत्रा ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से हो रही भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने की कोशिश में मां भारती का लाडला विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गया। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। कैप्टन अनुज नायर। 17 जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायर टाइगर हिल सेक्टर की एक महत्वपूर्ण चोटी वन पिंपल की लड़ाई में अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद मोर्चा संभाले रहे। कैप्टन अनुज नायर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे और सहायता आने तक अकेले ही दुश्मनों से भिड़ते रहे। और आखिरकार भारतीय सेना इस सामरिक चोटी पर भी वापस कब्जा करने में सफल रही। इस वीरता के लिए कैप्टन अनुज को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बहादुरी की इबारत आज भी बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर लिखी है। अपनी गोरखा पलटन लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में काली माता की जय के नारे के साथ उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाते हुए मनोज पांडे ने दुश्मनों के कई बंकर नष्ट कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज मोर्चे पर डटे रहे और आखिरी सांस तक। भारतीय सेना की साथी को पीछे न छोड़ने की परंपरा का मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनके शौर्य और बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी, नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज़ पूरी है तैयारी। कारगिल युद्ध में सबसे पहले कुर्बानी देने वालों में से थे कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। पेट्रोलिंग के लिए गए सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी के जवानों को पाकिस्तानी सेना ने किडनैप कर लिया। पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ उनसे मारपीट की, बल्कि उनके शरीर को सिगरेट से जला दिया, उनके दांत तोड़ दिए और उनकी आंखें बुरी तरह छलनी कर दी गई। इस अमानवीय व्यवहार और घोर यातनाओं के बावजूद कैप्टन कालिया ने भारतीय सेना की कोई भी जानकारी दुश्मनों को नहीं दी और 22 दिन की भयानक त्रासदी झेलते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान भी दुश्मन की गोलीबारी का शिकार हुआ। अजय का लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी में नष्ट हो गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पैराशूट से उतरते वक्त शत्रुओं पर गोलीबारी जारी रखी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। खींच कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, कत्ल
वीरता और बलिदान की यह फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय सेना के विभिन्न रैंकों के लगभग 30,000 अधिकारी और जवानों ने ऑपरेशन विजय में भाग लिया। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। पाकिस्तान की इस बेशर्म हरकत का मकसद था कि वो कारगिल से निकलने वाले नेशनल हाईवे 1 को अपने कब्जे में ले ले और भारतीय फौज की सप्लाई लाइन को काट दे। लेकिन कारगिल में पाकिस्तान ने मुंह की खाई और वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। भारतीय वायुसेना की सक्रियता के कारण पाकिस्तान आगे बढ़ने में नाकाम रहा और कारगिल में पाकिस्तान के दुस्साहस ने उसे अपमानजनक हालात में पहुंचा दिया। इसके साथ ही 26 जुलाई 1999 को घोषित किया गया विजय दिवस। भारतीय वायुसेना भी इस युद्ध में जौहर दिखाने में पीछे नहीं रही। टोलोलिंग की दुर्गम पहाड़ियों में छिपे घुसपैठियों पर हमला करते वक्त वायुसेना के कई बहादुर अधिकारी और अन्य रैंक भी इस लड़ाई में दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हुए। पूरे 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया। और फिर 26 जुलाई 1999 का दिन भारतवर्ष के लिए एक ऐसा गौरव लेकर आया जब हमने पूरी दुनिया के सामने अपनी विजय का बिगुल बजाया। लेकिन स्वतंत्रता की अपनी ही कीमत होती है जो वीरों के रक्त से चुकाई जाती है। इस युद्ध में 527 वीर योद्धा शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हुए। इन शहीदों ने भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया। ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है। तुम पे सारे देश को अभिमान है। युद्ध के बाद पाकिस्तान ने इस युद्ध के लिए कश्मीरी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में शामिल था। बाद में नवाज शरीफ और दूसरे सैन्य अधिकारियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तानी सेना की भूमिका को स्वीकार किया था। पाकिस्तान से निर्वासित जिंदगी बिताते वक्त नवाज शरीफ ने माना कि 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी मारे गए। ये युद्ध हाल ही में ऊंचाई पर लड़े जाने वाले दुनिया के प्रमुख युद्धों में से एक था। भारतीय इतिहास में कारगिल युद्ध को दुश्मन पर साहसी विजय हासिल करने के रूप में याद किया जाएगा, लेकिन जंग के इस इतिहास के साथ ही पड़ोसी देश के विश्वासघात के तौर पर भी इसे भूला नहीं जा सकता। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, मगर इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। कारगिल युद्ध के पहले से ही भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियारों से संपन्न हो चुके थे, लेकिन कारगिल ने साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं लड़े जाते, युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना से। और इस तरह की भावना का बखूबी प्रदर्शन हुआ हमारे रणबांकुरों द्वारा। ऐसे बलिदानियों को हमारा देश हमेशा याद रखेगा। जय हिंद। ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, जान दी तुमने वतन पे, हम पे ये एहसान है। ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है।
खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना आज़ुए का दिल में है।